हाँ। कभी कभी गांव भरे हो जाते हैं। अभी एक गांव मैं स्वीकारता हूँ कि हरा हुआ, तो मन हुआ कि थोड़ा सा बोलूं। ये जो असर होते हैं ना, कई तरीके के, जो आपकी यादें होती है, मधुर स्मृतियां होती है, सालों का एक रिश्ता होता है, तो वो बहुत गहरे चले जाते हैं। आसानी से या बौद्धिकता से उनसे आप बाहर नहीं आ सकते। कहीं न कहीं पुरानी यादें आपको ऊपर आ ही जाती। ओशो इंटरनेशनल 17 कोरेगांव पार्क पे एक लंबा समय जिया, और उस जगह से बेहद गहरा हृदय का संबंध रहा। सदगुरु की वो जगह है, तो एक बहुत ही भाव के तल पे उनसे जुड़ना हुआ। तो उस जगह से एक रिश्ता बहुत अलग तरीके का रहा। तो जब वहां के पेड़ पौधे, वहां के रास्ते, वो थोड़ा सा वहां पर बादलों का अंधेरा, वो टेढ़ी मेढ़ी राहें, वो सब याद तो आती। अभी क्या हुआ रहा है कि मैं वहां पे मानसून फेस्टिवल चल रहा है कल से, तो अभी एक मैं क्लिप देख रहा था। दो लड़कियां बोल रही थी, ठीक है, ये तो सब मैंने बहुत ये बोलने छोड़ने से तो मेरे को जरा भी मैं प्रभावित नहीं होता। मेरे को पता है, तो सालों साल मैंने देखा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ठीक है, जिसको अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। लेकिन उनके बोलते हुए मैं लगातार पीछे की तरफ देखता रहा। कृष्णा हाउस और लाउड से के गेट तक, प्रमुख द्वार से लेके वहां तक दिख रहा था। तो मुझे नहीं पता कितने मिनट का, पर थोड़े ही मिनट का था वो क्लिप, 5-7 मिनट का रहा होगा। तो मैं लगातार वही सब देखता रहा, और वो देखते देखते कितनी ही गहरी यादों के कितने ही भाव ऊपर आ गए। यस, मैं स्वीकारता हूं कि उसको मैं मिस करता हूं। क्योंकि कितनी बार उस द्वार से अंदर बाहर हुए, कितनी बार उस कृष्णा उसके सामने वाले रास्ते से निकले, कितनी सारी यादें हैं उस जगह की, कितने दोस्त, कितनी ध्यान थेरेपी और पता नहीं क्या क्या। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे के कितने सारे अनुभव, कितना वहां पे विभिन्न तरह का काम किया। तो बस यस, मैं स्वीकारता हूँ कि वो जगह हर किसी के लिए इतनी अद्भुत होती है। तो उन लोगों के लिए तो ज्यादा होती है जिनने काफी साल वहां निकाले। फिर एक गांव से गया हुआ कम उम्र का व्यक्ति, थोड़ा सा भोलापन तो होता ही है उसमें। वो जिस नजरिए से, जिस भाव से, जिस खुली अवस्था में उसे जीता है, पीता है, वो मुझे लगता है कि कई लोग जो बौद्धिक तल पे जीते हैं, तर्कों में उलझ जाते हैं, पदों का पावर आ जाता है, पैसे का आ जाता है, सेक्स की लत लग जाती है। मैं जानता हूं कुछ लोगों की वहां लत लगी हुई, एडिक्टेड हो गए बहुत बुरी तरीके से। तो वो फिर उस भाव दशा को तो जी नहीं सकते। उनके दिमाग में सिर्फ एक क्रूरता चलती कि कोई कंपिटिटर वहां नहीं टिके। गाड़ी वाले रेक मुनि की तक कहानी सुनाते हैं, ओशो। तो ऐसी ही दशा वहां पे जो लोग हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये जो वहां पुराने मठाधीश बैठे हुए हैं, उनकी नयों से कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि उनको पता है नयों को तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो उनको पता है कि कंपटीशन उनकी चलती है, जो पुराने होते हैं, तो उन पुरानों पुरानों को उन सब ने छांट छांट के निकाल दिया, ताकि कोई कंपटीशन नहीं बचे। अंधों में कान्हे राजा, काने थे वो, काने हैं। अभी मुंह पे गुस्सा आ रहा है कि उनको गाली दो जिन लोगों ने मेरे को वहां से निकाल दिया। मुझे पता है कि किन किन लोगों ने
कूटनीतियां खेली, गंदी राजनीतियां खेली। जानता हूं मैं, वो 6 लोग हैं। अभी मुझे पता है वो बड़े हाथ घुमा घुमा के बातें कर रहे होंगे और वो शोर, लेकिन उनकी शुद्धता, उनकी गंदगी, उनकी बदबू, उनकी सड़ांग को देखा। लेकिन घायल की गति घायल जाने। आज 15 अगस्त 2015 को मैं आखिरी बार 17 कोरेगांव पार्क के द्वारवीन द्वार से बाहर निकला था। तो 3 दिन बाद मैं 10 साल पूरे करूं। यादें आती है, मन होता है। आज उस सारे दृश्य को देख के बहुत भावुक हुआ कि मैं भी तो वहां इतने साल, अब 10 साल या 15 साल उस जगह को छोड़े होंगे, तो वहां हो सकता था मेरे जैसे अनेक हो सकते, सभी को इसी तरीके से मिस करते होंगे। लेकिन ये जो लोग हैं जो उस जगह को याद करते हैं, जिनके अंदर दिल में उस जगह के प्रति भावुकता है, ये पद पे बैठे बौद्धिक लोग नहीं समझ सकते। मैं पर्टिकुलरली 2-3 लंबड़े रूढ़ लोगों को कह रहा हूं। मुझे पता है कि वो कैसे, कहूंगा नहीं, अच्छे शब्द नहीं है ये। मजेदार चीज ये जो होती है वो ये होती है कि इतने सारे विज्ञापन दे रहे हैं, इतना सारा वो सब कर रहे हैं जी, ये आ रहे हैं, वो ड्रम बजा रहे हैं, वो बैंड बजा रहे हैं। कभी इनको याद आता है कि मेरे जैसे जो हजारों लोग हैं जो किसी कारणवश वहां नहीं जा पाएंगे, उनको कैसा न लगता होगा यार के वहां सब कुछ और हम नहीं। और मेरे को दिमाग में ये भी आता है कि ये लामड़े जिनने मेरे को निकाला, जिनकी सालों से मेहनत थी, आखिर में सफल हुए, उनको कभी अपराध बोलने लगता है यार कि वो भला आदमी यहाँ नहीं आज और मैंने उसको लात मारी थी। पर इतनी भी संवेदन, ऐसा महसूस करने के लिए एक संवेदनशील चीज चाहिए जो है ही नहीं क्रूर कामों और पैसे के लोभड़ियों और अहंकारियों के पास। क्या होता है, तो होता क्या है कि जो मुझे हैरानी होती है वो ये है कि वहां पे अगर कोई सीधा साधा भोला भाला आदमी अगर माला पहन के आ जाए तो उसको कहते हैं माला नहीं पहनना। और मैं नहीं कह रहा हूं कि माला पहननी चाहिए, ओशो ने मना किया है, और अगर वो हमारे सदगुरु तो वही करना चाहिए जो वो कह गए। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं 100% इस बात का समर्थन की कि माला नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट ही ओशो ने माला पहनने के। लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि जो बाहर का धूर्त, पाखंडी, शोषक, और बाहर वो सत्संग दे रहा है, बुद्ध बन रहा है, ये अपने एनलाइटनमेंट के उत्सव मना रहा है, भाई उसको क्यों आने दे रहे हो वहां पे? मेरे को अच्छे से जानकारी है, इस तरीके की घोषणा करने वालों को किसी को वहां अंदर नहीं आने देते। वो कौन है, मोजी फोजी, जो भी मुझे काफी सालों पहले, सबसे पहले तो उसी ने घोषणा की थी। वो थोड़ा सा अफ्रीकन जैसा उसका चेहरा है, क्या उसको नहीं रोका गया था? मैं गवाह हूं, मेरे सामने की बात है कि वो वेलकम सेंटर पे आया था, उसे वापस भेज दिया गया था क्योंकि उसने सत्संग की बातें। तो ये लठ भारती कैसे घूम रहा है तुम्हारे अंदर? तो वो उसकी धूर्तताएं तुम्हें नहीं दिखती? वो कितना क्या कर रहा है, कैसी ना फुहड़ और गंदगी और ओछी हरकतें वो ओशो के नाम से कर रहा है। वो स्वीकार है क्योंकि वो तुम्हारे थोड़ा से 20-25 लोग, 50 लोगों को ले आता है, भीड़ बढ़ा देता है। ये मुझे हैरानी होती है। अब फिर तो भी किसी को माला पहन के भी जाने दो ना भाई। बेचारे कोई भोले वाले भावुक छोटे मोटे लोग आते, उनका एक माला नहीं पहना, वो लामड़ा आके खड़ा हो जाएगा, ऐसे बड़े हाथ हिला के कहेगा ओशो ने मना किया। तो इसको बोले ना लठ भारती को भी, जो तुम्हारे अंदर घूम रहा है अभी, ये तो बड़ा गुनाहगार है। ये तो ओशो के नाम से जहर फैला रहा है, ओशो के कार्य को जहर दे रहा है। वो तुम्हें स्वीकार है क्योंकि तुम्हारे थोड़े से ग्राहक ले आया। और क्या मानूं मैं? या फिर कि भाई समर्थ को नहीं दोष को चाहे, चूंकि वो थोड़ा सा समर्थवान हो गया है, सालों तक तो नहीं था पर अब तो हो गया थोड़ा सा, उसकी भी मैंने सुना की दुकानदारी चल रही है, तो भाई ठीक है। बोले व्यक्ति का तो गला पकड़ने में किसी को नहीं जाती। बोल के देखो ना उसको कि भाई तू बाहर, उसके तो सोशल साइट्स पे ढेरों क्लिप्स पड़े हैं, वो अपने बुद्धत्व की घोषणाएं कर रहा है, वो केक काट रहा है, सब कुछ कर रहा है, ओशो जैसे हूबहू नकले कर रहा है। बताओ ना अमृतों को कि ये कौन आदमी है, बताओ अमृतों को सारे क्लिप्स, तो पता चलेगा कि अमृतों को भी कि किस व्यक्ति ने ये मानसून फेस्टिवल में आके
और क्योंकि वो भी वहां पे अपने ग्राहक इकट्ठे, वो सबको कहता है कान में फुसफुसा के मेरे यहाँ पे आओ, जैसे कि दूसरे अपनी थेरेपी के लिए लोगों को बोलते फिरते विदेशों में कि मेरी थेरेपी रखो मेरे। तो दुकानदारियों के धंधे हो गए, पैसा हो गया, सेक्स हो गया, ये सब हो गया। तो उसमें भावनाओं की कौन कदर करे, किसको लेना देना किसी की भावनाओं से, कि कोई भोला भावुक व्यक्ति भी तो मिस करता होगा ना। और वो जगह किसी एक की तो बनाई हुई है नहीं, उस जगह पे निर्माण में तो दुनिया भर से आए हुए लाखों लोगों ने योगदान दिया है, हर एक ने अपना कुछ न कुछ योगदान दिया है, तब वो जगह बनी है। तो ये चार पांच लामड़े कैसे वहां के मालिक बन बैठे हैं? किसने दिया इनको अधिकार? और मुझे पता है कि इनके भी भाई भतीजावाद, इनके चमचे, इनके दोस्त, इनकी जो भी रांडे वगैरह, सबको वो अंदर बुला के रखेंगे, कमरे भी देंगे, सब देंगे, मुझे पता है। मैं भी तो वहां नहीं हूं, लेकिन मैं होता तो मैंने तो बात सालों साल ये सारे खेल देखे। तो यस, एक ओशो इंटरनेशनल जगह, ओशो के प्रेमियों द्वारा बनाई हुई जगह, ओशो का एक तीर्थ, जब इतनी ओछी और गंदी हरकतों का अड्डा बन जाए और इस पे किसी का ध्यान नहीं जाए। मुझे पता है कि वहां पे कभी किसी मीटिंग में कोई बात नहीं करता है कि ये जो बाहु भोले लोग बेचारे इधर उधर पड़े हैं, तरस रहे हैं उस जगह के लिए, उनके बारे में तो कभी सोचे हम, थोड़ा तो रहम पाले। मेरे को किसी मित्र ने पूछा आप जा रहे हो मानसून फेस्टिवल में? मैंने कहा कल्पना ही नहीं कर सकता। मैंने सुना शायद 1,000 रुपए तो अंदर जाने के, 250 रुपए की चाय, जो भी, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये वो जितने के भी हो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। मैं तो पूना रहता था तो ये अफोर्ड नहीं कर पाता था, तब भी मैं अंदर नहीं जा पाता था। इतनी महंगी जगह, एक बार जब मेरे से उन लोगों ने बाहर निकाल दिया और मेरे को स्टिकर लेके अंदर जाने की, तो वो स्थिति मेरी तो वहां भी नहीं रही कभी। अब ये तो निश्चित रूप से ओशो के लिए कहा जाता है रिच मैन्स गुरु, वो तो कभी भी रिच मैन के गुरु नहीं रहे, मेरे जैसे कोई पूरी जिंदगी पाला पोसा। लेकिन अब तो ओशो इंटरनेशनल सिर्फ रिच अमीर लोगों के लिए, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति तो कोशिश भी कर ले, चाह भी ले तो नहीं जा सकता। मैं तो एक दिन के लिए भी नहीं जा सकता, ऐसी भी स्थिति नहीं। और मुझे पता है कि वहां पे किसी को इससे कुछ लेना देना नहीं, हो हल्ला हे चल रहा है, ये जी भाई इतने लोग आ गए, इतना ऐसा हो गया, इधर से उधर, इस सब में किसको पड़ी है कि। पर हाँ, अजीब तो लगा मेरे को, बहुत याद आ रही उस जगह की, बहुत याद आती, उस जगह की याद आती, और मुझे किसी चीज की याद नहीं आती। मुझे बाकी वहाँ कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो वो मेरा मन नहीं होता कुछ भी। वो शिवमणि आ रहा है कि जो भी वो, उन जो में तो मेरा रस न तो वहां होते भी था ना आज भी है। लेकिन उस जगह से मुझे बेहद गहरा लगा, उन रास्तों से, उन पेड़ पौधों से, उन घुमावदार मोड़ों से, वो लाउत्सु भवन, ये कृष्णा भवन, ये जीसस हाउस, ये वो सारा जो परिसर है वो बहुत गहरे तक गया, उसको मैं मिस करता हूँ। यस। और अभी क्लिप्स देखे तो थोड़ा गाँव भरा होता, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। क्या किया जा सकता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुखड़ा में कैसे को कुछ लोगों तक तो जाने दे, जाने दे, जाने दे। कभी तो कोई हो सकता है कि वहां पे एक व्यक्ति भी थोड़ा बहुत भावुक निकल जाए, और कभी कोई ऐसे निर्णय ले तो मेरे जैसे किसी और भावुक व्यक्ति को तड़पना नहीं पड़े, रोना नहीं पड़े, उनके लिए भी कोई ऑप्शन बने, कोई विकल्प बने, ताकि वो भी वहां जा सके। सोचना चाहिए यार मैनेजमेंट वालों, थोड़े तो रहम रखो रे यार। ओशो ने जीवन भर सबको बुलाया, मैं गवा, कितने लोगों का आमंत्रित किया जाता था। पर ये भावुक दिल जो है वो ये जब टूटते हैं, इसकी तिरछे तुम्हारे को भी तकलीफ तो दे। अगर इसे श्राप कह रहे हो तो मैं श्राप दे रहा हूं, तुम लाओ तो